दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिना पूछे 413 करोड़ रुपए निकाल लिए। जी हाँ दोस्तों, बिना पूछे 413 करोड़ रुपए निकाल लिए। यह खबर है और इस खबर की वजह से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में तलखियां, दूरियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता हैं संजय सिरसाट, जिनके विभाग से बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि 413 करोड़ रुपए बिना पूछे निकाल लिए गए हैं। अब दोस्तों ये पूरी खबर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये खबर ऐसी खबर है कि महायुति के दो प्रमुख गुटों के बीच इस बात को लेकर के अब मामला बढ़ गया है। दोस्तों आपको पता है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है और महायुति सरकार में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों डेप्यूटी सीएम हैं और इनके बहुत सारे जो मंत्री हैं, वो मंत्री जो है वो कई अलग अलग उनके अंदर विभाग आते हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो संजय सिरसाट है, उनके उनके आरोपों के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके विभाग के 413 करोड़ रुपए बिना पूछे निकाल लिए गए। ये आरोपों के बाद एनसीपी खेमे में नाराजगी बढ़ गई है, बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय जो है वो अजीत पवार देख रहे हैं और उनके जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, जो संजय सिरसाट के अंतर्गत आता है, सामाजिक न्याय मंत्रालय, उससे 413 करोड़ रुपए बिना पूछे निकाल लिए गए हैं। और इस बात से एकनाथ शिंदे गुट में भारी नाराजगी है। शिवसेना और एनसीपी के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल भी मची हुई है। एक और एकनाथ शिंदे एनसीपी के जितने भी मंत्रालयों के जो भी आयोजित कार्यक्रम है उसमें जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें अजीत पवार नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से तलखियां बढ़ी हुई हैं दोस्तों। अब देखिए जो खबर है वो मैं आपको बताता हूं कि और क्या खबर आ रही है। अजीत पवार जो है, एनसीपी के जो अजीत पवार है, हाल ही में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित महाबलेश्वर महोत्सव में नहीं आए थे। इस विभाग के मंत्री शंभूराजे देसाई, जो कि शिवसेना में है, सीएम देवेंद्र फडणवीस इस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन अजीत पवार और एनसीपी नेता इंद्रनील नाइक नदारद थे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद एनसीपी के गौरवशाली महाराष्ट्र समारोह से एकनाथ शिंदे नदारद रहे। इसमें महाराष्ट्र के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सम्मानित किया जाना था। शरद पवार, उद्धव ठाकरे नहीं आए। शरद पवार ने पहले ही शामिल होने से मना कर दिया था, जबकि उद्धव भी यात्रा पर गए हैं। और ऐसे में चौंकाने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जो कि 2022-24 तक महाराष्ट्र के सीएम थे। तो इस बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच में तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक दूसरे पर बयान देना तो दूर, एक दूसरे कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो रहे। और ऊपर से संजय सिरसाट वाला जो वाक्य सामने आया है, उनके मंत्रालय से उन्हीं से बिना पूछे 413 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, क्योंकि वित्त मंत्रालय अजीत पवार के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आपको याद होगा कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र आए थे, उस दौरान एकनाथ शिंदे उनसे मिलने गए थे। तभी भी ऐसी रिपोर्ट्स और खबरें आई थी कि उन्होंने महायुति के भीतर चल रही बहुत सारी चीजों को लेकर के अमित शाह से शिकायत की है, जिसमें कि ये वित्त मंत्रालय वाला भी मामला है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेताओं की जो फाइलें हैं वित्तीय संबंधी, उनकी अनदेखी की जा रही है या रोका जा रहा है या डिले किया जा रहा है। अब देखिए, बताया जाता है कि जो खबरें आ रही है, बताया जाता है कि दोनों पार्टियों के बीच सुलगती आग में घी डालने का काम संजय सिरसाट के एक बयान में किया। संजय सिरसाट शिवसेना के मंत्री हैं, उनके पास सामाजिक न्याय मंत्रालय है। उन्होंने अजीत पवार पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने बिना किसी सलाह या मंजूरी के, मतलब इनके अंतर्गत आता है वो विभाग, तो ना सलाह किया ना मंजूरी की, 413 करोड़ रुपए निकाल लिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को शिंदे और फडणवीस के सामने वो उठाने वाले हैं। उनका आरोप है कि अजीत पवार का वित्त विभाग पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जिम्मेदार विभाग को कमजोर कर रहा है, क्योंकि विभाग सामाजिक न्याय और सुधार के लिए काम करता है। तो ऐसे में अगर फंड निकाले जाएंगे तो फिर कैसे जो है वो अन्य वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काम किया जाएगा। ये तमाम बातें अभी कहते नजर आ रहे हैं। अब ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में दोस्तों ये नई बात नहीं है। दोनों के बीच में ये तनातनी है, कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आप देखिए कि जो एकनाथ शिंदे हैं, उनके मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक। 1.5 से 2 महीने पहले की ही बात है, उन्होंने कहीं बयान दिया था कि उनके विभाग के अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी को लेकर के बखेड़ा हुआ था।
उनके जो सैलरी है वो रिलीज नहीं की गई थी। और तो और साथ ही साथ इस बात को लेकर के उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी को घेरा था कि वहां से पैसे जो है होल्ड किए जा रहे हैं, फाइलें लटकाई जा रही हैं। तो अकेले संजय सिरसाट नहीं है जो इस मामले पर अब जो है वो बात कर रहे। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अजीत पवार के एनसीपी को ये पैसे की लेन देन वित्तीय वाले मामले में घेर चुके हैं पहले भी। और इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे अमित शाह से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक बता रहा हूं, जब मुलाकात हुई थी, जब अमित शाह महाराष्ट्र आए थे, तब उस समय एकनाथ शिंदे से माना जाता है कि ये बात भी उन्होंने की थी। ये रिपोर्ट्स, हालांकि ऑफिशियल उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो ये बात जो है घूम घूम के यही आ रही है कि क्या अजीत पवार एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं की जो फाइलें हैं उसको लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, जैसा कि शिकायत जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता कर रहे हैं, या फिर अजीत पवार की एनसीपी को ऐसा करने के लिए कहा गया है। क्या देवेंद्र फडणवीस इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है और हर फाइल उनके पास जाती है। और तो और कई सारे विभाग जो दोनों डिप्टी सीएम के पास है वो अपने पास लूप में रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो इन बातों से वो अनजान हो ऐसा मुमकिन नहीं। उनको इस बात का अंदाजा होगा। उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसलिए दोस्तों ये बात कही जा रही है कि आने वाले समय में क्या महायुति के भीतर सब कुछ सामान्य रहने वाला है, क्योंकि ये जो कुछ भी चल रहा है ये एक ना एक दिन किसी न किसी अंजाम तक पहुंचेगा जरूर। क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए शरद पवार जो है वो भी इन दिनों नजर नहीं आ रहे अजित पवार के कार्यक्रमों में, पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही संजय राउत ने बयान भी दिया था कि शरद पवार से जब उनकी मुलाकात हुई तो शरद पवार ने कहा कि वो अजित पवार को कभी माफ नहीं करेंगे जो कुछ भी 2022-23 में हुआ। हमने आपको अभी बताया भी कि वो कुछ कार्यक्रम में बुलाए गए थे पर वो गए नहीं उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, वो तो उस समय है भी नहीं। ऐसे में अगर महायुति के कार्यक्रमों में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस अकेले पहुंच रहे हैं और दोनों नेता नदारद हैं, गायब हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज है कि महायुति के भीतर कुछ ना कुछ तो बड़ा चल रहा है। अब एकनाथ शिंदे भी पीछे हटने को तैयार नहीं, अजित पवार भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आगे जाके मालूम चलेगा कि आखिर होने क्या वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, क्योंकि आपको यहां मिलेगी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरें। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं, जो भी अहम खबरें होती हैं, वो चुन चुन कर हम आपके पास लेकर के आते हैं। और ऐसी खबरें आपको अगर जाननी है, देखनी है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।